अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। उसका नाम है हाउसवाइफ्स क्या करें। हमारे घरों में, पाकिस्तान में उमूमन, पाकिस्तान में क्या, इंडिया, बांग्लादेश में भी, साउथ एशिया में ख़वातीन घरों पे बैठी होती हैं, उमूमी तौर पर काम नहीं करती और ये मुसलसल पूछती हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे लिए भी बेहतरी हो, हमारे खाविंद के लिए भी बेहतरी हो, घर वालों के लिए बेहतरी हो। आजकल आपको पता है इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, महंगाई बहुत बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा माशी तौर पे लोग पिसे हुए हैं। तो किस तरीके से खातून खाना जो हैं, घरों के अंदर जो ख़वातीन मौजूद हैं, वो बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेगमात हैं, किसी भी रूप के अंदर हैं, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। तो सोचा कुछ बातें जो मेरे ज़ाती तजुर्बे की बिना पर या पढ़ाई की वजह से या ट्रेवलिंग की वजह से सामने आई हैं वो आपकी गोश गुजार कर दूँ। सबसे बड़ा काम जो औरतें कर सकती हैं आज के दौर में वो ये है कि हस्बैंड का साथ दीजिए, अम्मी अब्बू का साथ दीजिए, भाइयों का साथ दीजिए। होता ये है कि वो पिट पिटा के मुश्किल से कम कमा के घर पे लेकर आते हैं और आपकी कोई ना कोई ऐसी फरमाइश होती है जो उनके बजट से बाहर होती है। देखिए, शोर हराम तो नहीं कमा सकता ना। अगर वो 50,000 रुपये कमाता है तो 50,000 ही दे सकता है, लाख कमाता है तो लाख ही देगा। वो लाख कमा रहा है और आपकी ख्वाहिशात 2 लाख की हैं। ख्वाहिशात की कोई लिमिट नहीं है। जो 50 लाख कमाता है उससे ज़्यादा आपकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। देखिए, आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा, जो कमा रहा है वो आप पे खर्च कर रहा है। आप सबसे पहला काम आज ये कीजिए कि एक्सेल शीट बना लीजिए या कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, उसमें अपने शोहर की तनख्वाह लिख लीजिए और फिर ये देखिए उस तनख्वाह का कितने % वो अपने आप पे लगा रहा है। उसने अपने लिए कितने कपड़े लिए, उसने अपने लिए कितने परफ्यूम लिए, उसने कितनी मरतबा बाहर खाना खाया, वो कितनी मरतबा ट्रेवलिंग पे किया और उसकी परसेंटेज का कितना हिस्सा आप पे लग रहा है, बच्चों पे लग रहा है, घर के ऊपर लग रहा है, घर के किराए पे लग रहा है। आप ये जान के ज़रूर शौक होंगी कि तनख्वाह का 5 से 10% भी उसके ऊपर नहीं लग रहा होगा और 90% बच्चों पे, आप पे, घर पे, गाड़ी पे, पेट्रोल पे, दवाइयों पे, इन चीज़ों पे लग रहा होगा। वो शख्स सुबह से शाम तक काम कर रहा है, उसका 5% भी आपसे नहीं दे रहा। इससे सस्ता नौकर यकीन मानिए पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो पहला काम तो ये कीजिए कि उसका साथ दीजिए। दूसरा काम ये करें कि अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है, आप कोई बाहर काम नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोटा सा हुनर आप सीख सकते हैं बैठ के। मिसाल के तौर पे आप सिलाई कढ़ाई सीख लें। ढूंढने से भी अच्छा दर्जी पाकिस्तान में नहीं मिलता। आप कुछ ना करें, आसपास मौजूद घर वालों के, आसपास ख़ानदान में दोस्त रिश्तेदारों के कपड़े सीना शुरू कर दें। फेसबुक पे पेज बना के मार्केट कर लें। रिस्क हलाल कमाने में कोई शर्म नहीं है, यकीन जानिए, रिस्क हलाल में कोई शर्म नहीं है। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो गवर्नमेंट के साथ काम करता है। तो जद्दा गया हुआ था, जद्दा में उसकी मुलाकात हुई वहाँ के जो शहजादे वलीअहद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मिला। उन्होंने बड़ी अच्छी महल के अंदर उनको रिहाइश दी जगह के लिए। वहाँ पे सो गया, सोते सोते बोर हुआ तो रात को उठा। उतना अच्छा महल था, उसने बोला यार क्या ज़बरदस्त महल है, अगर ये महल यहाँ पे ऐसा होता तो जन्नत में क्या होगा। तो वो दुआ मांगने का लामिया मुझे आज ही उठा ले, जन्नत में इतना अच्छा महल है, मुझसे वेट नहीं हो रहा, मैं वापस आने को तैयार हूँ। खैर, वो चलता हुआ बाहर निकला, कॉर्निश पे चला गया जद्दा के ऊपर। अब वो सादा सा बंदा है, उसने शलवार कमीज चप्पल पहनी हुई थी। वहाँ उसको कोई अरबी मिला तो उसने बोला या मोहम्मद। वहाँ पे जिस बंदे का नाम नहीं पता हो ना तो मोहम्मद कह के उसको पुकारते हैं। वो बड़ा खुश हुआ कि यार मुझे मोहम्मद कह के किसी ने पुकारा है। वो गया, उसने अरबी में कुछ बोला, अरबी उसको आती नहीं है। उसको इतना समझ में आया कि बोल रहा है मेरी गाड़ी साफ़ कर दो। उसने कपड़ा उतारा और गाड़ी धोने लग गया और आखिर में उसको 20 रियाल मिले। वो खुशी खुशी 20 रियाल लेके महल में वापस आ गया। जो 2 अहबाब थे उसको बोलने लगे कि अगर तू बता देता कि तू किसका मेहमान है तो गाड़ी वाला शख्स शायद हार्ट अटैक से मर जाता। तो उसने बोला रिस्क हलाल है। उस बंदे को ज़रूरत थी, वो गाड़ी अपनी साफ़ नहीं कर सकता था किसी भी वजह से। एक तो मैं किसी मुसलमान के काम आया, दूसरा मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे मोहम्मद कह के मुखातिब किया, ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया। और रिस्क हलाल कमा के लेकर आया। शर्म किस बात की, मेरे पास टाइम था, अल्लाह ने ताकत दी, कर दी, क्या किस बात की शर्म है। हमारे बच्चे यकीन जानिए शर्म करते हैं। आप बच्चों को बोले बाहर गाड़ी धो लें, बोलते हैं जी नौकर को बोल दो, बाहर से परचून से दवा लेकर आ जाओ, डबल रोटी लेकर आ जाओ, उसमें भी शर्म आती है। रिस्क हलाल में कोई शर्म नहीं है किसी भी किस्म की। आप कर सकते हैं, कीजिए। आप खाना बना सकते हैं। एक कसीर तादाद है हमारे बच्चों की जो दूर दराज गाँवों से, पेशावर में, कोयटा में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में आके रह रहे हैं हॉस्टल्स के अंदर और तरस जाते हैं पूरे पूरे साल। उनको घर का बना हुआ खाना नहीं मिलता। कोविड की वजह से कभी होटल बंद है, कभी महंगाई हो गई है, चाय मेरे ख्याल से 15 रुपये की हो गई है, खाना शायद 80 रुपये का हो गया है। बेचारे कहाँ से अफोर्ड करें। आप टिफ़िन बॉक्स की तरह उनको अगर खाना डिलीवर करने लग जाएँ, आप खाना तो घर पर बनाती हैं ना अपने लिए भी, आप उनके लिए भी बना सकती हैं। आप सिलाई कढ़ाई कर लें, आप कोई छोटा मोटा काम कर लें। ये तो उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, घर पे बैठी हुई है। एक काम आप और भी कर सकती हैं, जा नमाज पे बैठ जाएं। यकीन जानिए सिर्फ दुआ मांगना अगर आपको आ जाए ना, ये इतनी बड़ी स्किल है कि बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। आप कुरान शरीफ तो पढ़ सकती हैं ना, आप तस्बीह तो पढ़ सकती हैं, आप जिक्र तो कर सकती हैं। बैठ जाए जा नमाज के ऊपर, मांगे दुआएं पेट भर भर के, झोली भर भर के, हाथ उठा उठा के दुआएं मांगे। क्यों नहीं मांगती? आपके शोर के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आप सोप ओपरा ही देखती रहेंगी और आप टीवी के शो ही देखती रहेंगी तो ज़िंदगी किधर जाएगी।
अगर आप थोड़ी सी पढ़ी लिखी हैं, आपने 5वीं क्लास भी पढ़ी हुई है, तो आप खान अकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। आज जाके खान अकेडमी में केजी क्लास में दाखिला ले लीजिए। देखिए, जब मैं अमेरिका में आया ना, मैं सखर का पढ़ा हुआ हूँ। आप सोचें खुद सखर में कौन से किसी ने इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी थी जो अमेरिका में काम आए। तो बड़ा परेशान हुआ यहाँ पे आके। पढ़ा हुआ भी उर्दू सिंधी मीडियम के अंदर, हमने तो मसावात, मुसल्लस और ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी। जब यहाँ पर आए तो वास्ता पढ़ा हमारी अंग्रेज़ी के साथ। अब क्या करें, तो मैंने खान अकेडमी में एडमिशन ले लिया। केजी क्लास से लेकर इंटर तक मैंने 3 महीने में कर लिया था। अब लोग देख के मुझे हंसते थे, बोलते थे भाई तुम PhD कर रहे हो, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के ऊपर, करो, शर्म करो, तीसरी क्लास पढ़ रहे हो। मैं कहा भाई मुझे पढ़ने तो रिवाइज हो रहा ना, रिवीजन हो रहा ना, शर्म किस बात की, इल्म सीख रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है। आप आज जाके खान अकेडमी में केजी क्लास में इनरोल हो जाएं, 1-2 घंटे में पास कर जाएंगी। पहली करें, दूसरी करें, तीसरी करें, 12वीं क्लास तक पढ़ लें। अब ये पढ़ के आप ना एक सुपरमैन बन गई हैं, सुपर वुमेन बन गई हैं। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आप 12वीं क्लास तक अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। यकीन जानिए, पाकिस्तान में आप किसी टीचर के पास भी चले जाए ना, वो 5वीं क्लास के मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता। हमारे स्कूलों में टीचर्स की ये हालत है। और मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मदारिस की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सही एजुकेशन अपने बच्चों को दे सकती हैं। उसके बाद फेसबुक पेज बनाए और बोले मैं ऑनलाइन ट्यूटरिंग करती हूँ। यहाँ अमेरिका में, यूके में पर सब्जेक्ट हम पर बच्चा $100, $150, £150 बहुत आराम से देते हैं। ऐसे आपको 10-12 बच्चे मिल गए ना, तो 3-4 लाख रुपये आप घर बैठ के कमा रही होंगी। सिर्फ बैठ के आपको अमेरिकन करिकुलम के हिसाब से कराना है, उनको पढ़ाना है। और खान अकेडमी के ऊपर अमेरिकन करिकुलम भी है, यूके का करिकुलम भी है। यहीं से आपको सारे कस्टमर्स मिलना है। अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाएं और ऑनलाइन बाहर मुल्कों के ममालिक के बच्चों को भी पढ़ाएं। क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? इसके अलावा आप स्किल सीख सकती हैं। देखिए, गुफ्तगू पब्लिकेशन से हमने क्या किया है, हमने 200 से ऊपर किताबें छापी हैं उन तमाम स्किल्स की जो आजकल की ख्वातीन को, लोगों को आनी चाहिए। मैंने पिछले 4 सालों में 176 सर्टिफिकेशंस की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं कितनी? 8 हैं। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, डेवऑप्स, डिजिटल मार्केटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और IoT। तो इसमें 176 सर्टिफिकेशंस की हैं 21 मुल्कों से और 96,000 डॉलर बर्बाद किए। और जो कुछ सीखा इन किताबों में लिख दिया, जो 400-500 रुपये में आपके पास अवेलेबल है। आपको किसने मना किया वो किताबें ना पढ़ें? आप डेटा साइंस पढ़ लें, AI पढ़ लें, ब्लॉकचेन पढ़ लें। कामयाब किरदार के ऊपर एक किताब है कि बेसिक बच्चों को जो इथिक्स आती है, ये भालू के पास है, ये किताब है, ये पढ़ सकती हैं। ये पढ़ के आप बच्चों को भी सिखाएं, बाकी लोगों को भी सिखाएं। इसमें कितनी आसानी है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। ऑनलाइन क्लिक करके आपके घर पे ऑर्डर हो जाएंगी। 25-30 लाख की डिग्री तो करने का नहीं कह रहा ना, तो अपनी स्किल सीख लें। अल-नाफे के ऊपर पहले वीडियो बना चुका हूँ, वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक है, कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक है, आप उस पर काम कर सकती हैं। तो अपनी आपको अप स्किल करें, लैंग्वेज सीख लें, अंग्रेजी सीख लें, वर्ल्ड से पढ़ लें, किसी और जगह से पढ़ लें, अपने बच्चों को सिखाएं, शोर की हेल्प करें, बाकी भी करें। और कुछ नहीं होता तो कोई ट्रेनिंग्स कर लें। कोर्सेरा है, लिंडा है, EDX है, हार्वर्ड एक्स है, दुनिया की कौन सी चीज़ें, वाई कॉम्बिनेटर का पूरा कोर्स पढ़ा हुआ है ऑनलाइन। NIC में जाके आप कोर्स कर लीजिए। आप शोर को बोल सकती हैं बैठ के घर से काम करते हैं, घर से चीज़ें बेच सकते हैं। स्टॉक का काम सीख लें, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है उसमें काम सीख लें। मेरी बेगम, उन्होंने बैठे बैठे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज मंगाई, वो मंगवाती हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, पता नहीं कहाँ से, और ऑनलाइन वो Etsy वेबसाइट उस पर बेच देती हैं। स्टॉक के काम में लगे, मैं भी लगा, मेरे पास टाइम नहीं होता, ट्रेवलिंग ज़्यादा होती है। वो 1500 रुपये से उन्होंने काम शुरू किया और उन्होंने 18,000 रुपये नहीं, डॉलर कमा लिए। सिर्फ स्टॉक सीख के वीडियोज़ ऑनलाइन देख 1 रुपया खर्च नहीं किया है। टाइम आपके पास होता है, वो अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के कहता हूँ, TV को, मनहूस को अपने घरों से निकाल दीजिए। वो तमाम टाइम जो आप सो अपराज के ऊपर, और वो कौन कौन से वो सास भी बहू थी और CID कौन कौन से मनहूस प्रोग्राम है, इनको छोड़ दीजिए। आप स्किलिंग के ऊपर लगाइए। आप एक अच्छी माँ बनेंगी, आप एक अच्छी बीवी बनेंगी, अच्छी बहन बनेंगी, अच्छी बेटी बनेंगी, अच्छी मोल्लिम बनेंगी, बाकी लोगों के ऊपर काम करेंगे। दुनिया बड़ी मुश्किल हो गई है, एक बंदा कितनी दूर तक साथ जाएगा? यकीन जानिए, आपको उसको साथ देना है, आपको उसकी मोरल सपोर्ट करनी है, आपको उसकी वेल्थ में सपोर्ट करनी है हर तरीके से। आप अपनी मिसाल देख लीजिए ना, हमारे दीन से क्या मिसाल आती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हज़रत रिसालत पनाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही आई तो वो वापस गए ज़मुनी कहते हुए अम्मा खदीजा के पास। वो डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो, आपका अल्लाह आपको तना नहीं छोड़ेगा। आप लोगों की मदद करते हैं, कोई डिज़ास्टर आया तो मदद करते हैं, उनके ज़रिए माश की मदद करते हैं। पैसा भी उन्होंने दिया तिजारत के लिए, उनको मोरल सपोर्ट भी उन्होंने की। किस तरह सपोर्ट नहीं किया है? तो आपको क्या लगता है कि आप खाना पका के उनको सपोर्ट कर रही हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रही हैं, ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इससे आप में अपने पास कॉन्फिडेंस आएगा। खुदा ना खास्ता आपके शोर चले गए, खुदा ना खास्ता वो किसी और के साथ चले गए, उन्होंने आपको छोड़ दिया, उनकी इंतकाल हो गया, बीमार हो गए, कुछ हो गया, तो आप किस तरीके से कर सकती हैं? ये छोटी छोटी बातें, बहुत सारी लिंक्स यहाँ पर आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप घर पर रहते हुए, अपनी 4 दीवारी में रहते हुए उस 4 दीवारी को जन्नत बना सकती हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। उम्मीद है ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।